खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। इसी के साथ मैं आर.बी. लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से ही हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसके अंदर देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जो त्रिभुज है, त्रिभुज से संबंधित हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। चतुर्भुज शुरू किया था, चतुर्भुज से संबंधित हमने दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। आज हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर आए हैं, जो है वर्ग और आयत। देखिए लगभग जो प्रश्न बनते हैं वो हमने जहां तक लिखे त्रिभुज वाले में से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चतुर्भुज से प्रश्न काफी कम पूछे जाते हैं, क्योंकि चतुर्भुज में से अगर कोई प्रश्न बनने वाला हो तो वो चतुर्भुज में से नहीं पूछ करके बल्कि वर्ग और आयत में से पूछ लिया जाता है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वर्ग तथा आयत में से, जो हम आज पढ़ने वाले हैं स्क्वायर तथा रेक्टेंगल। तो देखिए बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। हम सबसे पहले जैसे वर्ग की बात हो रही है हमारे साथ में, तो ये मैंने मान लिया कोई स्क्वायर है और ये मेरे पास में कोई रेक्टेंगल यानी कोई आयत है। ये मैंने कोई वर्ग और आयत बनाए। अब हम छोटी छोटी वो वाली बातें नहीं करेंगे, हम जो प्राइमरी कक्षा में बात करते हैं कि इसमें 4 भुजाएं होती है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों भुजाएं समान होती है, वो वाली चीजें हम भली भांति प्रकार से हम पहले से परिचित हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये वाली जो साइड्स हैं वो ऑटोमेटिक हमें पता है पहले से बराबर होती है। एक बात हम पहले ये करेंगे कि इन दोनों के अंदर अगर कोई भी विकर्ण आ जाए, डायगोनल, दोनों में से कोई भी एक विकर्ण ले लिया जाए, चाहे ये वाला लिया जा सकता है, चाहे ये वाला विकर्ण भी लिया जा सकता है। तो विकर्ण से संबंधित हमें एक लाइन याद रखनी है, चाहे वे वर्ग हो चाहे आयत। वर्ग या आयत का विकर्ण जो है, विकर्ण इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। हमने ऐसा लिखा है, चाहे वे वर्ग दिया गया हो चाहे हमारे पास में आयत दिया गया हो, दोनों के अंदर ही अगर कोई एक विकर्ण है हमारे पास में, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, तो यह इसको 2 भागों में बांटता है, तो बनने वाले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वह हमेशा समान होगा। विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर इसके पेरीमीटर की बात की जाए, इसके परिमाप की बात की जाए, तो इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। भुजा को आप A B C X Y Z कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसके एरिया की बात की जाए, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणा भुजा, या फिर उसको मैं डायरेक्ट कह देता हूं भुजा का स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की। किसकी बात करते हैं? विकर्ण की। विकर्ण वाला कहाँ काम में आता है? जैसे कोई प्रश्न पूछ लिया डायरेक्टली कि एक कमरा है जो एक वर्गाकार है, एक वर्गाकार कमरा दिया हुआ है, उसके अंदर अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो क्या कोई कमरा है मान लो वर्ग के आकार का है, तो इसमें कितनी छड़ रखी जाएगी? सीधा सा एक हमारे पास मान लो प्लॉट है, उस प्लॉट में हमें अधिक से अधिक लंबी छड़ रखनी है, तो कितनी लंबी छड़ रखी जाएगी? तो ये इसके विकर्ण के बराबर रखी जाएगी। विकर्ण का फॉर्मूला हमारे पास में होता है भुजा √2, भुजा √2। अब मैं बात करता हूं इस रेक्टेंगल की, इस आयत की। जो हमारे पास में रेक्टेंगल है उसके लिए हमारे पास में जो परिमाप होता है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं बात करता हूं इस आयत यानी रेक्टेंगल के विकर्ण की। तो विकर्ण हमारे पास में होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आपको विकर्ण याद नहीं रहता है तो हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको निकाल भी सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की साइड में अंडर रूट का निशान लग जाएगा। इतना हमने लिखा हुआ है। इसी के साथ एक चीज और समझ लेना, यहाँ पर दूसरे विकर्ण भी बना दिए मैंने।
अब आयत हो चाहे वर्ग हो, आयत हो चाहे वर्ग हो, इन दोनों में क्या होता है, विकीर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित, विकर्ण जो है वह परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये इन दोनों की विशेषता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका फटाफट से नोट डाउन कीजिए। बाद में हम इनके आधार पर पहले आसान से प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों की वो लिमिट लेंगे तो जो प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। वैसे ये सारी सी बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज इन दोनों में और ध्यान रखनी है हमें, कौन सी है वो देखिएगा। मैंने मान लिया कि मेरे पास में कोई भी एक रेक्टेंगल है, इस प्रकार से कोई भी मेरे पास में एक आयत बना हुआ है। इस आयत में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इस आयत में ये ध्यान रखना है हमेशा कि इसके अंदर पूरे में कहीं पर भी एक बिंदु है, जैसे कि मैंने ये मान लिया एक बिंदु है, इस पूरे आयत का नाम है ए बी सी डी। इस बिंदु ओ को मैं इन चारों बिंदुओं से मिला देता हूं। ये मैंने ए बी सी तथा डी चारों से मिला दिया। अब जैसे ही हमारे पास में चार अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बन गए, इन त्रिभुजों को मैं नाम दे देता हूं। इसका क्षेत्रफल A1 होगा, इसका क्षेत्रफल A2 होगा, इसका क्षेत्रफल A3 होगा, इसका क्षेत्रफल A4 होगा। अब ऐसा अगर प्रश्न आए तो हमेशा ध्यान रखना कि A1 प्लस A3 जो है वह हमेशा होगा A2 प्लस A4। जो आमने सामने के जो ट्राइंगल, जो आमने सामने के त्रिभुज बनते हैं, उनका क्षेत्रफल जो है यानी इन दोनों का योगफल इन दोनों के योगफल के बराबर आएगा। ये वाली बात अलग है, ये वाली बात अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं तब जो बनते हैं हमारे पास में चार त्रिभुज, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो समान होता है परंतु विकर्ण नहीं है। अब की बार कोई भी एक बिंदु ले लिया इस पूरे में, ओ क्या है, ओ जो है कोई भी एक बिंदु, कोई भी हमारे पास एनी पॉइंट दिया हुआ है कोई भी, तब हमारे पास में ऐसी कंडीशन होती है। अगर याद नहीं रहे तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, मैं मान लेता हूं ये वाली कुछ हाइट होगी h1, ये वाली कुछ हाइट होगी h2, ये जो पूरा आयत है ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो देखिए प्यारे मित्रों, इसके अंदर देखिए बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। हमारे पास में नीचे A2 वाला जो है इसका क्षेत्रफल आएगा हमारे पास में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी h1। जो A4 है इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई h2। अब इन दोनों में देखिए मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा A2 में A4 को, तो 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, L दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा h1 प्लस h2। ये बताइए h1 में h2 जोड़ूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इसकी ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई। तो अब मेरे पास में आ गया A2 प्लस A4, A2 प्लस A4 बराबर 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसका आधा है किसका, पूरे आयत के क्षेत्रफल का। तो अगर इसका मान 1/2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई है तो इसका मान भी सिमिलरली इसी प्रकार से ये आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो कि आयत का क्षेत्रफल होता है। ये हमें अच्छी प्रकार से लर्न होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नों पर। हमारा आज का जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, देखिएगा। हम पहला प्रश्न ये है अपने का आज का, यदि एक वर्ग का परिमाप, आपको इसका आंसर जो है फटाफट से लिख करके बताना है। यदि एक वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर, ये एरिया फाइंड आउट करना है हमने।
फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। देखते हैं आप में से कौन कौन इसका आंसर सही बता पाता है। अगर आप में से कोई इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी इसका जो आंसर आता है आपका कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यह वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है वो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। पीछे वाले वीडियो को आपने भरपूर प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। हमारा ये जो प्रश्न है अब तक शायद तक इसके आंसर भी आपके आ चुके होंगे। एक वर्ग का परिमाप यानी 4 गुणा भुजा बराबर 88। यहाँ से भुजा आ जाएगी 88 में 4 का भाग लगाएंगे आ गया 22। भुजा अगर 22 है हमारे पास में तो हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा ये हमारे पास में आ गया 484। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर आ गया। एकदम इजी सा नॉर्मल सा प्रश्न है। हमें केवल इसको समझने के लिए प्रश्न की शुरुआत इस प्रश्न से की है। अब देखिए हमारा आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कुछ ऐसा है कि एक आयत की लंबाई लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर, जो इसका परिमाप है, परिमाप आपके पास में 46 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो चीजें दी हुई है, आयत की लंबाई दी हुई है, इसका परिमाप दिया हुआ है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फटाफट से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए जल्दी से। एकदम इजी प्रश्न है, एकदम इजी प्रश्न। देखते हैं कौन कौन से बता पाता है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को ये दिया हुआ है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46। 2 देखिए ये 2 जो है इसको मैं उधर भेज देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास लंबाई प्लस चौड़ाई बच गया। लंबाई की जगह मैं 12 लिख देता हूँ, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखा हुआ है। ये उधर जाएगा तो इस प्रकार का हो गया। इसमें इसका भाग लगाऊं, भाग जाता है मेरे पास में 23 बार। और यहाँ से देखिए 12 यहाँ प्लस का है, ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास में 23 माइनस 12 11 बच गया। अब मुझे लंबाई का मान प्राप्त है, चौड़ाई का मान प्राप्त है। मान किसका ज्ञात करना है, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी नंबर को 11 यानी 11 से मल्टीप्लाई करना एकदम बच्चों का खेल है। आप हंसते हंसते इसको कर पाओगे। देखिए ये जो 2 है वो 2 का 2 लिख दिया, 1 जो है उसको 1 लिख दिया, 2 + 1 मेरे मित्रों मैंने जोड़ करके लिख दिया। 132 इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए हम इसका 1-2 आंसर और लिखते हैं। जैसे मेरे पास में 27 है, 51 है, इन सब को मैं किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं 11 से, या मेरे पास में ये वाली वैल्यू लिखी हुई 3 गुणा करके देखते हैं। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 का 7, 7 + 2 यानी 9, 2 का 2। एकदम इजी तरीका, एकदम इजीएस्ट मेथड। कभी भी आपको गुणा करना हो 5 और 1 6, 5 का 5। अगर ऐसे कोई नंबर हो जिनमें 8 तो आपने लिख दिया, 7 और 8 मिलकर के 15 यानी 2 अंक हो जाते हैं, तब आप क्या करेंगे, इस एक जो इधर वाला अंक है इसको इसमें जोड़ देंगे। 8 अपने स्थान पर, 5 अपने स्थान पर, 7 और 1 मिलकर के 8 हो जाते हैं। इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का प्रश्न था। अब आगे वाले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप इसको तब तक नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूं आप फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयत की चौड़ाई ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल 15 मीटर व क्षेत्रफल एरिया 180 वर्ग मीटर है, तो
परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप ज्ञात करो। ये देखिए इस प्रश्न का ठीक अपोजिट दे दिया। इसमें परिमाप दिया गया था, क्षेत्रफल पूछ लिया, इसमें हमें क्षेत्रफल दे दिया और परिमाप पूछ लिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 180। एकदम छोटा सा लंबाई का मान हमारे पास में दिया हुआ है 15 गुणा चौड़ाई बराबर 180। 15 यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो मैं भाग में भेज देता हूँ इसको, यहाँ इसका भाग आया, ये रहा। अब इसका भाग देखिए इसमें कितनी बार जाता है, यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 12 बार। 12 गुणा 15 अगर किया जाए तो हमें 180 180 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 180। ये हमारे पास 12 प्राप्त हो गया। ये इसकी चौड़ाई है। मुझे किसका मान पूछा है, पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या आ जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों को जोड़ो हो गए 27। 27 का दुगुना करेंगे तो आपके पास 54 आ जाएंगे। ये मीटर में आएगा, वर्ग मीटर में नहीं आएगा, ध्यान रखने का, क्योंकि परिमाप जो है हमेशा इकाई में होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई के रूप में होता है, और इसके अलावा जो आयतन होता है वो हमारे पास घन इकाई के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक हमने करके देख लिया। अब हम इससे आगे वाला भी प्रश्न करेंगे, फटाफट से इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। धीरे धीरे प्रश्नों की जटिलता थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, पर आपकी मेहनत जो है अगर इसी प्रकार से लगातार बनी रही तो आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही कम से कम समय में करेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमारे पास में दिया हुआ है 1024। हमें पूछा है परिमाप ज्ञात करो। देखिए एक छोटी सी चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल से स्क्वायर जो है, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो वो आपको आना चाहिए। तो ये देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर बराबर आपको 1024 दिया हुआ है। जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे आपके साथ क्या होगा, बराबर में जो है अंडर रूट का निशान लग जाएगा। ये जो अगर आपको पता है तब तो आप सीधा ही लिख दोगे 32। क्या लिख दिया आपने, 32। अगर आपको पता नहीं, निकालने बैठ गए तो समस्या हो जाएगी। इसलिए कम से कम 50 तक जो है वो स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। अब देखिए इसके अलावा जो है किस प्रकार से इसके स्क्वायर निकाला जाते हैं, तो जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा कि 1 सेकेंड में कम से कम आपको 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो आप 1 सेकेंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे पूछा था परिमाप, तो 4 गुणा भुजा, इसका 4 गुणा करना। अब देखिए अगर आपको 32 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। या तो सीधा ही 4 × 2 8 हो गए और ये हमारे पास 12 हो गए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 30 गुणा 4 120 और ये वाले 8 128 हो गए। ये भी प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे भी आगे वाला जो प्रश्न है उस आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा किस प्रकार का प्रश्न है हमारे पास में लिखा हुआ है। एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल हमारे पास में दिया गया है। लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 वर्ग मीटर है, तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से तारबंदी करवाने का खर्चा, तारबंदी कराने का एक्सपेंडिचर यानी खर्च ज्ञात करो। इतना शानदार प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं पेपर में। जल्दी से जल्दी इसको हल कीजिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। पहले एक वर्ग है जिसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसके तारबंदी करवानी है। एक वर्गाकार गार्डन हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, आपका वर्गाकार खेत दिया जा सकता है, एक वर्गाकार टेबल दी जा सकती है जिसके चारों ओर मान लो चमकीली पट्टी चिपकवानी हो, एक वर्गाकार जो ग्राउंड है उसके चारों ओर मान लो कोई भी प्रकार का काम करना, दीवार बनानी है, दीवार की लंबाई पूछी जा सकती है, किससे भी पूछा जा सकता है। हमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर।
बराबर 529। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 529। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास में भुजा आ जाएगी। ये किसका स्क्वायर है? 23 का, तो भुजा हमारे पास 23 आ गई। अब देखिए वर्ग, ये मान लिया मैंने वर्ग, तारबंदी कहाँ होती है? इसके बीच में तो होने से रही, इसके चारों ओर होगी। जो चारों ओर वाला है वो परिमाप है, उसको क्या कहते हैं? परिमाप। पेरीमीटर 4 गुणा भुजा, 3 का तो 3, सॉरी 4 गुणा 3 12, हासिल का 1, 8 और 1 9। ये हमारे पास में क्या गया? मीटर। 92 मीटर आया, जबकि 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर का एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे पास में 12 रुपए लगते हैं। अगर आपको 92 है तो 92 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम उसकी तारबंदी जो उसकी फेसिंग है, अगर फेसिंग का खर्चा आ जाएगा। गुणा करते हैं, 12 गुणा 2 24, हासिल बच गए 2, 12 गुणा 9 108 और 2 110, 1104 रुपए लगेंगे उसको टोटल तारबंदी करवाने के लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। अब हम इसके आज के आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, तो देखिए, एक आयत की लंबाई 24 मीटर है व उसका क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है। 22 रुपए प्रति मीटर से तारबंदी का खर्चा ज्ञात करो। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपके लिए है। ये प्रश्न आपको हल करके इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। सेम इसी प्रश्न पे आधारित होगा। इसमें हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था, इसमें हमें एक आयत की लंबाई दी हुई है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तारबंदी ज्ञात, पहले तो इस तारबंदी की लंबाई ज्ञात करो, यानी जो हमारे पास आयत दिया हुआ है, अभी हमने प्रश्न किया था लंबाई और क्षेत्रफल दिया तो चौड़ाई ज्ञात करो। उसके बाद उसका परिमाप, परिमाप निकालने के बाद में क्या करोगे? परिमाप को गुणा कर देना 22 यानी 22 से। तो इसका आंसर जो आपको जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि आपका इसका आंसर जो है वह कितना आता है। देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है आप में से कितने जने सही दे पाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, हमें इसका परिमाप दिया हुआ है 96 मीटर, तो 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर से दो यानी उसके अंदर जो घास लगवानी है, उसके अंदर क्या लगवानी है? घास लगवाने का खर्चा ज्ञात करो। घास लगवाने का खर्चा ज्ञात करना है। प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। फटाफट से बताइएगा क्या कितना आंसर आ पाता है इसका। कौन कौन करेक्ट आंसर दे पाता है आप में से? जल्दी करें थोड़ा सा। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप दिया हुआ है। अब आपको इसके अंदर जो है दूब लगवानी है, दूब यानी घास लगवानी है। उस घास को लगाने का टोटल जो एक्सपेंडिचर जो है, उसका जो खर्च है वो ज्ञात करना है। हमें अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। अगर प्रत्येक प्रश्न को कोशिश करें, जहां तक अगर आपको नहीं आता है तो भी उसमें ट्राई जरूर करें। ट्राई करने से क्या है, अगर आप इसको आधा भी हल कर पाते हो ना, तो वह आधा जैसे ही आपको बताया जाएगा, वह आधा आपने खुद किया है, तो उस प्रश्न को आप कभी भूल नहीं पाओगे। अगर मैं एक ही प्रश्न को 4 बार बताऊं तो आप धीरे धीरे उसको भूल जाओगे। अगर आपने खुद ने वो किया है ना, तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम कोशिश जारी रखनी है हमारी। देखिए हमारा जो परिमाप दिया हुआ है,
अब वो परिमाप है किसका, प्रश्न पढ़ते ही पहला वर्ड पकड़ लो, ये वर्ग। इसमें से हमारे क्या क्या काम किए, एक वर्ग है, इसका हमें परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 4 गुणा भुजा बराबर 96। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में भुजा बराबर 96/4। अब इसका भाग इसमें जा रहा है मेरे पास में, पहले तो जाता है ओनली 1, एक ही बार, ये बच गया। उसके बाद में मेरे पास में 9 बार। ये मेरे पास में मीटर में था, तो ये भी मेरे पास में मीटर में है। अब मुझे बोला वर्ग मीटर के हिसाब से घास लगवानी है। अब घास कहाँ लगेगी, ये जो मैदान है इसके अंदर ही तो लगेगी, जो इसका क्षेत्रफल है। ये हमारे पास मैदान है, इसमें जो है वो घासें जो है यही तो लगेगी घास हमारे पास में। तो क्या करूंगा, और मुझे चाहिए इस मैदान का क्षेत्रफल, एरिया। क्या चाहिए, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है हमारे पास 361 वर्ग मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितने रुपए लगते हैं, 16 रुपए लगते हैं। तो आप बताइए कि 361 कितने, 361 वर्ग मीटर का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। 361 को हम किससे गुणा करेंगे, 16 से गुणा करेंगे मित्रों। तो 16 गुणा 1 हमारे पास 16, हासिल बच गया 1। 16 गुणा 6 होता है 96, ये 97, ये बच गया हमारे पास 9। 16 गुणा 3 48, 48 में जैसे 9 जोड़ दिया 57। 5776 रुपए लगते हैं उस मैदान में दोब लगवाने का, यानी कि उसमें घास लगवाने का खर्चा हमारे पास में। इस प्रकार से हमारे पास में इसकी वैल्यू बन करके तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें प्रश्न को हल करना है। सॉरी हमें क्या करना था, इसका जब भाग लगाया था, एक छोटी सी प्रॉब्लम कर दी है मैंने। जब इसका भाग लगाओगे ना तो पहले 2 टाइम जा रहा है, उसके बाद में 4 टाइम जा रहा है, 24 आ रहा है। और अब आपको यहाँ 24 का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर जो है होता है 576 होता है, और यहाँ आपको 576 लिखना, 576। वो थोड़ी चूक हो गई थी इसमें भाग लगाने में, क्योंकि मैंने जब 9 में भाग लगाया 4 का तो एक ही बार लगा दिया था, यहाँ 2 बार जा रहा है। छोटी छोटी मिस्टेक जो है, आप एग्जाम में भी ऐसा ध्यान रखें कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती एकदम छोटी सी है और इस छोटी सी गलती के कारण हमारे नंबर जो है नहीं कटने चाहिए, हमें ऐसा ध्यान रखना है। अब हमें इन दोनों को गुणा करना है। जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9216। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न और आपको कैसे दिया जा सकता है। मैं आपके लिए एक ऐसा प्रश्न बना देता हूं, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से जल्दी आपके लिए एक प्रश्न आ रहा है, बहुत ही शानदार और मजेदार प्रश्न होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं यहां लिख देता हूं तब तक। एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान की लंबाई 21 मीटर है। परिमाप 72 मीटर है। तो 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें टाइलिंग यानी टाइलें लगवाने का खर्चा ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न हो गया। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। अच्छी प्रकार से प्रश्न को पढ़े, उसके बाद में उसका जो आंसर है वो करने की कोशिश करें। फटाफट से देखते हैं कितने जने हैं जो इसका आंसर बता पाएंगे। सेम इसी से रिलेटेड है। इसमें मैदान था, इस मैदान में हमें घास लगवानी थी, इस मैदान में हमें टाइलें लगवानी है।
वही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार से सारा मेथड काम में लेंगे और जो एरिया आ जाएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फटाफट से करें, देखते हैं कितने जने आप में से सही कर पाते हैं। जल्दी करें थोड़ा सा। अगर आपने कर लिया हो तो देखते हैं। देखिए, एक मैदान की लंबाई हमारे पास में दी हुई है और परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये वाला। लंबाई 2 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, इसमें इसका भाग लगाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 36। लंबाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 21 प्लस चौड़ाई, तो यहाँ से चौड़ाई बराबर आ जाएगा 36 माइनस 21 और मुझे 15 मीटर प्राप्त हो गई। क्या? चौड़ाई। एक आयत है, उस आयत की लंबाई हमारे पास में है, इसकी चौड़ाई हमारे पास में है, इसका परिमाप हमारे पास में है। अब इसमें टाइलें लगवानी है। टाइलें अगर लगवानी है तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई मेरे पास में 21 दी हुई है, चौड़ाई मेरे पास में 15 दी हुई है। 15 गुणा 1 ये 15 हासिल का 1, 15 गुणा 2 30, 30 और 1 31, ये आ गया मेरे पास में वर्ग मीटर। एरिया भी आ गया। अब टाइलें लगवाने का क्या है, 1 वर्ग मीटर में टाइलें लगवाने का खर्चा जो है वो है आपको 18 रुपये लगता है। तब आपको पूछा है 315 जो वर्ग मीटर है उसमें जो टाइलें लगवाओगे तब उसका खर्चा कितना आएगा। 18 गुणा 5 होता है 90 हासिल का 9, 18 गुणा 1 18, 18 और 9 हमारे पास 27 होते हैं, 27 का 7 हासिल के 2 हो गए। 18 गुणा 3 54, 54 और 2 हासिल के 56 हो गए। 5,670 रुपये लगेंगे उसको, उसका एक्सपेंडिचर, उसके टोटल खर्च। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिएगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। अब जो प्रश्न आने वाला है, अगर ये प्रश्न आपने हल कर दिया, अगर ये प्रश्न आपने सही अच्छी प्रकार से कहीं से देखे बिना अगर आपने हल कर दिया तो हम कह सकते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है और आप आसानी से किसी भी एग्जाम को अच्छी प्रकार से फाइट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो आगे वाला प्रश्न है, प्रश्न हमारा इस प्रकार का है कि एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर बने एक वर्ग का क्षेत्रफल 648 वर्ग मीटर है, तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मूल वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। कितना आ पाता है आपके पास में, कितनों का आंसर आ पाता है, और ये प्रश्न आपको किस प्रकार का लगा ये भी आप कमेंट में लिख करके बताइए। फटाफट से बताइए कौन कौन बता पाता है, देखते हैं। जल्दी करे, जल्दी। काफी लोग दौड़ में लगे हुए हैं, फटाफट से इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करे, जल्दी। एक सेम ये प्रश्न आप कर रहे हैं, तब तक मैं एक सेम ऐसा ही एक प्रश्न और इसी से रिलेटेड वो भी लिख देता हूं। एक वर्गाकार
मैदान का क्षेत्रफल 262 वर्ग मीटर है तो उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्न सेम टू सेम अपोजिट है। इसमें जो चीज पूछी गई है वो इसमें दी गई है, जो इसमें दी गई है वो इसमें पूछी गई है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो अक्सर एग्जाम में विद्यार्थी जो गलत करके आते हैं, हम इन दोनों प्रश्नों को एकदम चुटकी बजाते हल करना सीख लेंगे। अगर आपको ये प्रश्न एग्जाम में दिखा तो आप बिना पेन उठाए इसको 1 सेकंड में इसका आंसर देख के आएंगे, गारंटी है मेरी। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपकी कई समस्याएं हैं जो दूर होने वाली है। फटाफट फटाफट दोनों का आंसर जो आपको बताना है, जल्दी करें। देखिए ये पहले वाला जो है वो मैं आपको बता देता हूं। मुझे ये लिखा है एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये मेरे पास में इस प्रकार से कोई वर्गाकार घास का मैदान है। अब इसका एक विकर्ण है, ये मैंने मान लिया इसका कोई विकर्ण होगा, ये वाला नाम दे देता हूं ABCD। ये इसकी कोई भुजा आ रही है A। अगर ये इसकी भुजा A है तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2। अब बोला कि विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बना दो। विकर्ण पर बने एक वर्ग, ये विकर्ण को भुजा मानते हुए इसमें एक वर्ग बनाया हुआ है। ये हमारे पास एक वर्ग बन गया। इस बनने वाला जो वर्ग है ये वाला, इस वर्ग का हमें क्या दिया गया है? देखिए क्षेत्रफल। और जो मूल वर्ग है जो ABCD है इसका क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। तो देखिए ये जो बड़े वाला जो वर्ग है, इस वर्ग की भुजा हमारे पास में है ये वाली भुजा √2 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ये तो भुजा इसकी भुजा स्क्वायर बराबर ये हमें दिया हुआ है। जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिससे कि, अब देखिए एक चीज है, इसको मैं लिख सकता हूं भुजा A का स्क्वायर गुणा इसका भी स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास में 2 आ जाएगा। अब बराबर में मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहां मैं लिख देता हूं A² बराबर ये 2 गुणा में इसको उधर भेज दो, 6 4 8 डिवाइड बाई 2 तो भाग जा रहा है 3 2 4 मीटर स्क्वायर। देखिए मुझे किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं कर निकालना, ना मुझे किसी का वर्गमूल निकालना, ऐसा नहीं करना कि पहले इसका डायरेक्ट रूट लगा दे, नहीं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, एक लाइन जो है मेरे पास में बहुत ही ज्यादा काम की निकल के आ रही है। कौन सी लाइन है? अच्छी प्रकार से देखिएगा कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। क्या चीज लिखी है वो सोचो समझो, आराम से पढ़ो। कोई भी एक वर्ग है, उस वर्ग के विकर्ण पर हमने एक और वर्ग बना दिया तो बनने वाले बड़े वाले, इस जो बड़ा हमारे पास वर्ग बना, इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वाले की तुलना में दुगुना होता है। यहां पर भी आप इस चीज को देख सकते थे। छोटे वाले का स्क्वायर, ये छोटे वाले का क्षेत्रफल गुणा 2, ये बराबर बड़े वाले का क्षेत्रफल। अगर आपको ये वाली लाइन याद है तो यूं आप चुटकी बजाते ही प्रश्न को हल करके आ जाओगे। कैसे? ये प्रश्न पढ़ो। अब एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार यानी मूल का दिया हुआ है, यानी मुझे किसका मान दिया हुआ है? मुझे देखिए इसके अंदर आप आंसर कर लोगे इतने सी जगह में। भुजा स्क्वायर का मान आपको दिया गया है, कितना है? ये रहा 262।
पूछा क्या, विकर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। मुझे पता है अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तब मुझे किसका मान प्राप्त होगा, विकर्ण पर बनने वाले का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर का मान मेरे पास में दिया हुआ है 262, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 4, 2 गुणा 2 4 हो गए, 6 गुणा 2 12, हासिल का 1, 4 और 1 5, ये मुझे 524 प्राप्त हो गया। कैसे आया वापस देखते हैं। देखिएगा मित्रों, मैंने बोला कि कोई जो वर्ग है, कोई भी एक वर्ग है, उस वर्ग के विकर्ण पर, ये मेरे पास में कोई एक वर्ग है, ये कोई वर्ग का विकर्ण है, इस विकर्ण के ऊपर मेरे पास में कोई भी एक, हमारे पास में एक वर्ग और बना दिया, ये वाला। अब जो छोटे वाले का क्षेत्रफल है बड़े वाले की तुलना में आधा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बड़े वाले का क्षेत्रफल छोटे वाले की तुलना में दुगुना है। तो यहां से देखिए, इस छोटे वाले का क्षेत्रफल आपको 262 दिया गया है, तब इस बड़े वाले का आ जाएगा गुणा 2 यानी 524। अगर सीधा आपको बार वाले का दिया हो 524 और छोटे वाले का पूछा हो तो ये चीज बार बार नहीं लिखना, तो सीधा से इसमें इसका 2 का भाग लगा दो। अगर बड़े वाले का 524 दिया गया होता, वो छोटे वाले का पूछता 2 का भाग लगा देते, वरना गुणा। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा आज का जो आखिरी प्रश्न है वो किस प्रकार का है। हमारा जो आज का आखिरी जो प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिएगा किस प्रकार का हमारा प्रश्न है। वर्ग और आयत पर अक्सर एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, चाहे किसी का भी हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, रीट हो, सीटेट हो, एचटेट, एमटेट, यूपीटेट, कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, अगर इसमें क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आता है उसमें वर्ग और आयत से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपके लिए आज का लास्ट प्रश्न है, एक आयताकार मैदान के विकर्ण पर, एक आयताकार मैदान के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, 289 वर्ग मीटर है, वह आयत की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। छोटी है या बड़ी है, लंबाई है या चौड़ाई, ये हमें नहीं दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फटाफट से इसका आंसर देना। आपको देखिए कौन कौन इसका करेक्ट आंसर दे पाता है। एकदम आसान सुंदर प्रश्न है और ये प्रश्न जो है उसी से रिलेटेड है। अभी इसमें भी ऐसा आया था, एक वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया गया था, इसमें आयत के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया है। तो देखिए कौन कौन सही बता पाता है, देखते हैं। जल्दी से करें थोड़ा सा। हमारे पास बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अब देखिए आगे आने वाला जो वीडियो हमारा लेक्चर होगा उसमें इसी का जो है सेकंड पार्ट होगा और उसमें इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जहां तक हम इसमें पहुंच चुके हैं उससे आगे उच्च क्वालिटी के जो प्रश्न होंगे वहां उनकी स्टार्टिंग होगी और बहुत ही जबरदस्त वीडियो आगे आपके लिए आने वाला है। तो हमेशा आपको बने रहना है हमारे साथ। इसी प्रकार से अब हमारा जो प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। एक आयताकार मैदान दिया हुआ है, उसके विकर्ण पर एक वर्ग बना हुआ है। जो वर्ग बना हुआ है उसमें देखिए उसका डबल नहीं होता क्योंकि वो वर्ग में होता है केवल। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में दिया हुआ है 289 वर्ग मीटर। तो मुझे बताइए उस बने हुए वर्ग की भुजा कितनी है,
17 मीटर। मैंने बोला था आपको स्क्वायर याद रखने, ये स्क्वायर किसका है? 17 का। इतना काम हो गया। अब देखिए प्यारे मित्रों, हमारे पास में ये जो है इस प्रकार का कुछ काम दिया गया था। इस पूरे का वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था, मैंने इसकी भुजा निकाल ली, ये वाली 17 है। इसके अलावा मुझे दिया गया था आयत की एक भुजा 8 है। इन दोनों में से कोई भी एक मैं मान लेता हूं ये वाली होगी। तो मैंने सीखा है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण जो है यानी कि वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। और इस पूरे का मान मुझे 17 प्राप्त हो चुका है। अब देखिए लंबाई की जगह है या चौड़ाई की जगह एक मान मुझे दिया गया था, मैं लंबाई को लंबाई के रूप में लिख देता हूं, चौड़ाई की जगह 8 का स्क्वायर कर देता हूं। इधर अंडर रूट हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर रूट हट जाएगा, इधर 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। 8 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 64। ये 289 में से 64 घटा देंगे और घटाना हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से भली भांति प्रकार से आता है। तो ये बचेगा 225 जो हमें स्क्वायर होता है हमारे पास में किसका? इसका अंडर रूट लगा दो, ये होता है 15। चौड़ाई हमारे पास में थी, लंबाई हमारे पास में आ चुकी है। अब प्रश्न में चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे परिमाप पूछे, कोई भी बता सकते हैं। हमें पूछा इसका क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें 15 प्राप्त हुई, चौड़ाई हमें दी गई थी, यह आया 120 मीटर स्क्वायर। अगर हमें पेरीमीटर यानी परिमाप पूछा गया होता तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हम फॉर्मूला लगा देते। तो ये आज की सभा को यही विराम देते हैं। आज हमें दीजिए इजाजत। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अनंत गहराई से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।